एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता और दूसरा हार गया। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता लुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और डमाडम की गुंजायमान आवाज होती रहती थी और जंगल में डमाडम की आवाज बराबर सुनाई देती रहती। एक दिन एक सियार उस जंगल में घूम रहा था। तभी उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाडम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार डांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया, उसे सूंघा और टटोला। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न ही पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई, ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, अच्छा, तो अब समझ में आया, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा हुआ, तभी यह ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अब सियार अपने मांद में लौट आया। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछती है, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग न जाता। कल चलना मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छी दावत दूंगा, तुम भी क्या याद करोगी? सियार होशियारी झाड़ते हुए कहा। दूसरे दिन चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर चल पड़े। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर से टहनियां ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ने ढोल को सीधा किया और उसके दोनों ओर बैठ गए। फिर दोनों ने चमड़ी वाले भाग के दोनों किनारे को दांतों से फाड़ने लगे। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, हम एक साथ हाथ अंदर देंगे और शिकार को दबोच लेंगे। दोनों ने हूं की आवाज के साथ ढोल के भीतर अपने पंजे डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ भी नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आ गए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। अब क्या था? सियारिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था और सियार बेचारा मुंह लटकाए अपने मांद की ओर चल पड़ा। इससे हमें सीख मिलती है कि बड़ी बड़ी सेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी काफी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की और मज़ेदार कहानियाँ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।